नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत हुई गोकशी की घटना में 4 अभियुक्त बुरहान कुरैशी पुत्र कय्यूम, खुशनूद पुत्र कय्यूम, जानी उर्फ जान मोहम्मद पुत्र वाहिद, अदनान पुत्र कय्यूम को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान 2 अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जबकि फायरिंग में एक अभियुक्त पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। थाना देहात कोतवाली में कल हुई गौकशी के प्रकरण में पुलिस टीमें लगी थी, जिसमें कि संदिग्धों की तलाश की गई और इसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इनमें से 2 अभियुक्तों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली लगी है। बुरहान नामक अभियुक्त जिसे गोली लगी है वो पूर्व में भी गौकशी में जेल गया है और इनकी जो गैंग है इसमें कई लोग हैं जो पूर्व में गौकशी में गैंग में जेल गए हैं। इसमें 4 अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है और उन्हें नियमानुसार कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। इनकी गैंग के 3 सदस्य अभी फरार हैं, जिनको भी शीघ्र ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर भविष्य में इनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना नागल क्षेत्रांतर्गत एक व्यक्ति द्वारा पत्नी की हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर लेने की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जानकारी की गई। ज्ञात हुआ कि पति पत्नी का विवाद चल रहा था। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। परिजनों की तहरीर पर अवश्य कार्यवाही की जाएगी। नागल कस्बे में कल रात को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के पश्चात स्वयं फंदे पर लटककर सुसाइड कर लिया है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर कि परिजन और आसपास के लोग इकट्ठा थे। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि पति और पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते कल पति ने गुस्से में आकर चाकू से हमला कर अपनी पत्नी का हत्या कर दी और स्वयं जो है वहीं उसी घर में फंदे पर लटक कर आत्महत्या की। इस घटना के दौरान वहां पर उनके 2 बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें कि इन्होंने पति ने दरवाजा बंद करके बाहर कर दिया और पड़ोसियों से मदद मांगने पर पड़ोसियों ने आकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने पहुंचकर पूरे इसमें जो शव है उनको कब्जे में लिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। जो भी परिजन द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही इसमें की जाएगी। सर, विवाद क्या निकल के आया सर, जिस तरह से हत्या की गई है? तो विवाद इसमें अभी जो प्रथम दृष्टया बताया गया है परिजनों द्वारा, उसमें जो पति है वो पूर्व में एक मुकदमे में जेल गया था और उसमें संगीन आरोप थे दुष्कर्म के, जिसके चलते जब वो अभियुक्त जेल जाकर आया उसके बाद में पति पत्नी में मनमुटाव रहने लगा और दोनों साथ में कम ही रहते थे। इसी विवाद के चलते कल रात में ये घटना घटी है। भारतीय किसान यूनियन भानु की मासिक बैठक सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजयंत राणा की उपस्थिति में हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और जिलाधिकारी को किसानों की समस्याओं से अवगत कराते हुए एक मांग पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित जिला अधिकारी को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। मेरा नाम विजयंत सिंह राणा है। मैं भारतीय किसान भानु का जिला अध्यक्ष हूँ। किसानों की समस्याओं को लेकर ये आज यहाँ इसकी बैठक रखी गई, किसानों की मासिक बैठक है। इसमें प्रशासन किसानों की समस्याओं का संज्ञान नहीं ले रहा है। किसान त्रस्त है। उन्हीं समस्याओं को लेकर कुछ मोटी मोटी समस्याएं मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहली समस्या, इन्होंने गन्ने की घोषणा करी थी, गन्ने का कोई पेमेंट पर्ची पर नहीं डलवा रहे। हमारी मांग है गन्ने का भाव 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से पर्ची पर डलवाया जा। दूसरा, जो बिजली के बिल उन्होंने माफ़ करने की बात रखी है, अभी तक उसके जो मैसेज आ रहे हैं पूरे पेमेंट के आ रहे हैं, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। हमारी मांग है कि किसानों के ट्वेल्व का पूर्ण कर्जा माफ़ी वो माफ़ होना चाहिए। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विरोधी को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचकर स्वयं पर जानलेवा हमले का झूठा मुकदमा पंजीकृत कराने वाले 4 अभियुक्त नदीम पुत्र खुर्शीद,
नावेद पुत्र सिराज, उस्मान पुत्र निसार, नीरज पुत्र नेमचंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नीरज को नदीम ने 20,000 रुपए फायर करने के लिए तय किया था। घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर में खोखा कारतूस .315 बोर, एक मोटरसाइकिल व 10,000 रुपए बरामद किए गए। कोतवाली देहात ने एक ये जो झूठी घटना रची गई थी उसका पूरा पर्दाफाश किया गया है। कल शाम को 112 के माध्यम से ये सूचना मिलती है कि सकलापुरी रोड पर एक ठेका है शराब का, उसके पास एक फायरिंग घटना हुई है। फायरिंग घटना देने वाला जो था वो नाजिम था। नाजिम ने बताया कि जो उसका साला है जिसका नाम आतिफ, उसके पैर में गोली लगी है और उसको जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। और उसके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें जनद, जैद और अनस ये 2 लड़कों के नाम लिखे गए थे। जब पूरी हमने जांच पड़ताल करी, कोतवाली देहात और फॉरेंसिक की टीम वहां पे पहुंचती है, मजरूब से पूछताछ करती है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और आसपास के गवाहों से बात करती है, तो घटना इस तरह समझ में आती है कि ये जो पूरी साजिश रची गई थी, आतिफ और नाजिम दोनों के द्वारा ये पूरी साजिश रची गई थी। इनका मेन मोटिव था जो तहसीन है, तहसीन जिनके 2 लड़के हैं, जैद और अनस, जिसका नाम ये लिखवाना चाह रहे थे, जिनका नाम इन्होंने लिखा था, उनके विरुद्ध उनकी पहले से ही एक मुकदमा चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है मंडी थाने में। उसी रंजिश को लेकर ये चाहते थे कि उसको फंसा दें, जेल भेज दें, और ये पूरी घटना रची गई थी। और इस घटना का जब हमें पता चला, एक हमें वीडियो प्राप्त हुई। वीडियो प्राप्त में जब हमने देखी उस वीडियो को, तो ये नावेद जो आतिफ है, मजरूब है, अपने मित्र नावेद के साथ खड़ा हुआ है और एक अपाचे गाड़ी आती है और अपाचे गाड़ी में एक बंदा जो पीछे बैठा हुआ है फायर कर देता है और उसकी जांघ में गोली लग जाती है। और जब हम सब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो गाड़ी चला रहा था वो इसका भाई ही था, मजरूब का, और पीछे उसने एक अपने मित्र नीरज से बात की थी और उसको पैसे का लालच भी दिया था कि उसको इस तरह का घटना कारित करनी है और उसको उसके पैसे ही मिलेंगे। तो इस तरह 24 घंटे के अंदर ही ये पूरी घटना का सही अनावरण हुआ है। इसमें जो गलत लोगों के नाम लिखवाए थे वो लोग जेल जाने से बचे हैं और जो साजिश करता है उनको हम जेल भेज रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना रची गई थी और उस रचना में ये फायरिंग असली में कराई गई थी और फायरिंग ये जानते हुए कि आसपास घनी आबादी का क्षेत्र है और हो सकता था ये फायरिंग जो की गई है किसी और को भी लग जाती, तो उन्होंने आसपास के लोगों की जान खतरे में डाली गई है। तो उसी तरह से हमने सुसंगत धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था सहारनपुर द्वारा केंद्र पर संचालित 10 दिवसीय निःशुल्क डेयरी फार्मिंग एवं वार्मी कंपोस्ट प्रशिक्षण के अंतर्गत कलसिया स्थित वृहद गौशाला डेयरी फार्म एवं वार्मी कंपोस्ट यूनिट का विजिट कराया गया। इस डेयरी फार्मिंग के अनुभव से रूबरू कराया गया। इस अवसर पर आरसेटी निदेशक विजय मणि सिंह ने कहा कि यदि इस व्यवसाय को करना है तो पूरे मन से इसको अपनाना होगा। इस दौरान डीएसटी ट्रेनर नीरज आर्या, प्रिंस कुमार सैनी, मेहताब परवीन, सूर्य प्रताप सिंह ने भी विचार रखे। इस अवसर पर आरसेटी के 30 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। थाना बेहट पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में वांछित व वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में 27 दिसंबर 2023 को थाना बेहट पुलिस द्वारा फरार चल रहे एक वारंटी अभियुक्त मोहर सिंह पुत्र इंदर सिंह को अभियुक्त के मकान ग्राम रंडोल से गिरफ्तार किया गया। एडवाइजर से यहाँ आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।